अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल साहब का दूसरा शेर मैं लेके आया हूँ कि वो फरमाते हैं, कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने ऐ मजनू, कि लैला की तरह तू खुद भी तो है महमल नशीनों। तो यहाँ पे उन्होंने मजनू जो है वो इंसान को मुखातब करके जो है इंसान को उन्होंने ये हिट किया यहाँ पे आके। वो लोग जो अल्लाह की ज़ात के मुतलाशी हैं। मुझे किसी बहन ने ये कल जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि अल्लाह को देखने का कौन सा फार्मूला है, वो मुझे बताएं कि मैं अल्लाह की ज़ात को देखना चाहती हूँ, उसकी ज़ियारत करना चाहती हूँ, उसकी मुतलाशी हूँ, उसको देखने का कौन सा फार्मूला है। तो अल्लाह को देखने का एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला यही मजाल है। इंसान अपने ही आईने में उसकी ज़ात को देख सकता है और उसको देखने के लिए उसी की निगाह दरकार है, जिसके बारे में अल्लाह की ज़ात फरमाती है हदीस कुदसी है, सो जिसने मुझको शनाख्त किया मुझ ही से, जिसने मुझको शनाख्त किया। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने मकाशफतुल क़ुलूब में इस चीज़ की वजाहत की है। यहाँ पे वो हवाला लेके आए हैं। अल्लाह की ज़ात फरमाती है, जिसने शनाख्त की मेरी मुझी से, जिसने मुझको मेरे से ज़रिए ही देखा, सो उसने मुझे देखा। क्योंकि अल्लाह को देखने का और कोई फार्मूला नहीं है। इसी फार्मूले के मतलका जो है वाक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, अली क्या तुमने अपने रब को देखा? तो उन्होंने अर्ज़ की, जी या रसूलल्लाह, मैंने अपने रब को देखा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने अपने रब को कैसे देखा? तो मौला अली सरकार ने अर्ज़ की कि मैंने अपने रब को अपने रब की आँख से देखा। क्योंकि अल्लाह को देखने के लिए अल्लाह की निगाह के सिवा और कोई फार्मूला नहीं। हर चीज़ को देखने का एक पैमाना है, एक फार्मूला है। आप अपनी इन ज़ाहरी आँखों से जो है वो इंसान की अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, आप इंसान का एक्सरे नहीं ले सकते। उसके लिए उसी के मुताबिक कोई ना कोई आपको लेंस चाहिए होता है। आप बारीक से बारीक जो पानी के अंदर बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं या जरासीम हैं, उनको आप इन ज़ाहरी आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको कोई ना कोई आला जो है वो कोई खुर्दबीन जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। हालांकि निगाहें तो आप भी रखते हैं, उस आले को लगाने की क्या ज़रूरत है? आप खुद ही देख लें कि इसके अंदर बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, जरासीम क्या है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। जिस तरह उसको देखने के लिए एक पैमाने की ज़रूरत है, ये किस तरह मुमकिन है कि एक छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए एक पैमाना दरकार है, उसके बगैर देख ही नहीं सकते आप। तो इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी शान को आप अपनी आंखों से देखने चल पड़े, उसके लिए भी कोई पैमाना है। और अल्लाह की ज़ात को देखने का वो आला जो है वो निगाहे कल्ब है, वो दिल की आंख से देखा जाता है। तो इसीलिए इकबाल साहब फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मजनू का इन्होंने मिसाल यहाँ दी है इंसान को। कहते हैं, कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने मजनू? कभी अपने आप को देखा है? कभी अपने बातन में उतरे हो? कभी बातन में गोता जन हुए हो कि तेरे इस मजाज के अंदर मुकीम कौन है? कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने मजनू? कि लैला, यहाँ लैला अल्लाह की ज़ात को उन्होंने बोला कि जिसके तू मुतलाशी हो, कि लैला की तरह तू खुद भी तो है महमल नशीन, तुम्हें ही तो अल्लाह ने अपना मजहर बना के भेजा है, तुम उसी का आईना हो, लेकिन अपने आईने में तुम उसे देख नहीं रहे, तुम फिर भी उसे आफाक में ढूंढ रहे हो। तुम उसे आफाक में, आसमानों में तलाश कर रहे हो। और ये आसमानों की तलाश के बारे में बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, कहते हैं, बुल्ले शाह आसमानी उड़ दियाँ फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। यानी जड़ा तेरे अपने ही अंदर मौजूद है, तेरे अपनी ज़ात दे अंदर जिहड़ी ज़ात मुकीम है, काश तू बुल्ले उस ज़ात दे नाल आशना हुंदा ते तू उन्होंने बाहर ना ढूंढदा। इसी के बारे में इकबाल साहब फरमाते हैं, काबा
काबा पहलू में है, कुलूबुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला, मोमन का कल्ब मेरा अर्श है, कुलूबुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला। ये हदीस कुदसी के अल्फाज है। तो इकबाल साहब फरमाते हैं काबा पहलू में है और सौदाई बुत खाना है, किस कदर शोरीदा सर है इश्क़ बेपरवाह तेरा। कि अफसोस जो तेरे अंदर पोशीदा है तो उसे काबे में तलाश कर रहा है, क्योंकि वो काबा जो है वो काबा खलीलुल्लाह है, और ये काबा जो इंसान है ये काबा जलीलुल्लाह है। इसको अल्लाह ने खलक किया है, इसको अल्लाह ने सजदा करवाया, इसके आगे तमाम मलाइका रवाओं को झुकाया इसके आगे। तो इंसान कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये मामूली मखलूक नहीं है, ये तमाम मखलूक़ात का सरदार है। तो वो चीज़ें जो दूसरी मखलूक़ात से इंसान को मुमताज़ करती हैं वो यही चीज़ है कि इंसान ही को वो सिफत हासिल है कि इंसान उसका मुशाहदा कर सकता है, किसी और मखलूक़ात को ये शरफ़ ही हासिल नहीं। और मुशाहदे का तरीका क्या वही है जो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि जिसने मुझको शनाख्त किया मुझ ही से, सो उसने मुझे देखा। जो दावा करता है कि मैंने अल्लाह को देखा, उसने अल्लाह को नहीं देखा। और अल्लाह को देखने का वही फार्मूला है कि अल्लाह को देखने के लिए अल्लाह ही की निगाह दरकार है। और अल्लाह की आंख कौन सी है? कल्ब की आंख। इसलिए वो इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि तू अपने इस वजूद को जो है तू समझ रहा है कि सारा रोल इसका है, ये रोल इस वजूद का नहीं है। वो देखने की कुव्वत जो है वो इसके अंदर जो चिप है, जो रूह की सूरत में है। जिस तरह मोबाइल के अंदर सिम का दखल है, सिम अपना काम कर रही पर नज़र नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही, इसी तरह तेरे बातन में वो ज़ात इसी तरह मुकीम है जिस तरह मोबाइल के बातन में जो है वो सिम है, लेकिन रोल उसका, दखल उसका। तो इसलिए इकबाल साहब फरमाते हैं कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने मजनू, कि लैला की तरह तो खुद भी तो है महमल नशीनों में। इंसान मेरा बेद है और मैं इंसान का बेद हूँ। यह हदीस कुदसी अल्लाह की ज़ात फरमा रही है इंसान मेरा बेद है और मैं इंसान का बेद हूँ। सो जिसने अपने आप को पहचान लिया सो उसने खुदा को पहचान लिया। यहाँ पे वो नुक्ता इकबाल साहब लेके आए, कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने मजनू, कभी अपनी हकीकत को भी पहचाना कि तू किसी की हकीकत का आईना है, किसी की हकीकत का मजहर है, तू मजहर जमाले खुदाबंदी है। लेकिन जो गफलतें और दुनिया के रंग तय दर तय तेरे कल्ब पे पड़े हुए हैं, तो अपने ही उस मुकाम से बेआशना है। तू इसी तरह तू ख्वार उसी की तजल्ली और जुस्तजू में आंसू बहा रहा है कि अल्लाह की ज़ात कहाँ है। वो उसी जुगनू की तरह है जो रोशनी अपने पीछे रखता है लेकिन अपने उस नूर से बेखबर है। जिस तरह शजर जो है वो अपने फल की शरीनी से आशना नहीं है, जैसे शजर बेखबर है अपने समर से, ऐ इंसान तू भी ऐसा ही है कि तूने अपने आप को ना पहचाना और खुदा का तू मुतलाशी है। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है मैं तेरी शारग से करीब हूँ, तेरे नफ्सों में गुम हूँ, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता। जिसने अपने आप को पहचान लिया तहकीक उसने खुदा को पहचान लिया। तो इसलिए इंसान बज़ाते खुद बहुत बड़ा राज है। ये वो मजाज है, ये वो मजाज का आईना है जिस मजाज में से हकीकत जो है उसकी झलक, हकीकत का आईना जो है वो इस इंसान के अंदर पोशीदा है। लेकिन इंसान खुद अपनी हकीकत का आरफ नहीं है, अपनी हकीकत से शनासा नहीं है। और इसी के बारे में जो है जो लोग बाहर अल्लाह को तलाश करते हैं तो उन्हीं के बारे में इकबाल साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि काफर की ये पहचान के आफाक में गुम है। देख लें काफर जो है ना वो अल्लाह को आसमानों में तलाश कर रहा है। आज तक कुफार की रिसर्च है, अंग्रेज रिसर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात कहाँ है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रही। तो कहते हैं कि काफर की ये पहचान के आफाक में गुम है और मोमन की ये पहचान कि गुम इसमें है आफाक, इसी के अंदर सारी कायनात पोशीदा है। जिसके बारे में सुल्तान उल आरिफीन फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ।
दिल दरिया समुद्रों डूंगे। ये दिल जिसको एक तो बूंद समझ रहा है, इसकी वुसअत इतनी है कि तमाम जहान इसके अंदर समा जाए, जिस तरह आंख के तिल में आसमान समाया हुआ है। वो फरमाते हैं कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे ही वेड़े विच्चे ही चेड़े, विच्चे ही वंज महाने हूँ। 14 तबक 7 ज़मीनें और 7 आसमान, 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताने हूँ। जो दिल दा महरम होवे सोयो रब पहचाने हूँ। जिसने अपने आप को पहचान लिया, तहकीक उसने खुदा को पहचान लिया। इंसान मेरा बेद है और मैं इंसान का बेद हूँ। तो इसलिए इकबाल साहब का मैं वो शेर लेके आया था। इकबाल साहब का जो शेर है कि कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने है मजनू, कि लैला की तरह तो खुद भी तो है महमल नशीन। तो जिसने अपने आप को पहचान लिया उसे अल्लाह की मार्फत नसीब हो, वारफ़ अल्लाह हो। तो जो लोग अभी तक अक्ल और इल्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, अक्ल और इल्म की रसाई जो है वो उस तक नहीं। अगर अल्लाह तक रसाई है तो वो इश्क की है, क्योंकि इश्क उसकी अपनी सिफत है, ये बंदे की सिफत नहीं है। इश्क उसी को तजस्सुस और शौक हुआ कि मैं अपने आप को देखूं, सो उसके तजस्सुस का रिजल्ट जो है वो इंसान है। इसीलिए अल्लाह की ज़ात फरमाती है ना कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने ये चाहा मैं पहचाना जाऊँ, सो मैंने इंसान को पैदा कर दिया। तो इंसान उसके तजस्सुस का रिजल्ट है, उसके तजस्सुस का पैकर इंसान है। और ये इश्क की सिफत खुद रब की अपनी सिफत है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।